वेलकम टू मानस अकेडमी। दोस्तों, यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए हम आज सामान्य हिंदी की दूसरी क्लास लेकर आए। एक इससे पहली क्लास हो चुकी जिसमें कि हमने संधि कराई थी। इसमें हम विलोम शब्द लेकर आए और ये जितने भी प्रश्न हैं ये सब प्रीवियस ईयर के हैं, मतलब पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो ये अवश्य देखें, लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 88 नंबर से शुरू हुआ है। तो इससे पहले 87 जो प्रश्न थे संधि के वो हो चुके हैं। तो आज 88 से शुरू करते हैं विलोम शब्द को। तो आज जो पहला ये है अशुद्ध विलोम। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो कर्कश का हो जाएगा मधुर, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य और ऋजु का होता है वक्र, जो कि आप जानते हैं ऐहिक और लौकिक ये दोनों ही समानार्थी हैं, न कि विलोम। अब यहाँ पे विलोम पूछना है तो विलोम का अशुद्ध पूछना तो अशुद्ध यहीं पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऐहिक और लौकिक। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उथला शब्द का विलोम है। तो उथला शब्द का विलोम आपका हो जाएगा सी समतल। उथला का हो जाएगा आपका समतल, समतल हो जाएगा। ठीक, समतल। स्वर्ग शब्द का विलोम है बैकुंठ, देवलोक, नरक, परम धाम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नरक हो जाएगा, नरक। अगला राग शब्द का विलोम। राग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो राग शब्द का विलोम हो जाएगा आपका विराग, विराग। राग का विलोम शब्द विराग है, जबकि अनुराग राग का समानार्थी शब्द है। आसक्ति का विलोम शब्द अनासक्ति तथा अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति होता है। सूक्ष्म का क्या हो जाएगा आपका? तो सूक्ष्म का हो जाएगा आपका स्थूल। सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल, स्थूल। अगला स्वाधीन। स्वाधीन शब्द का विलोम बताना है आपको। तो स्वाधीन यानी कि अपने अधीन, और पर मतलब पर अधीन यानी दूसरों के अधीन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पराधीन, पराधीन। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्वतंत्र का क्या हो जाएगा? परतंत्र। स्वच्छंद का हो जाएगा नियंत्रित। स्वाधीन का पराधीन और निरंकुश का अंकुश। अगला 94 नंबर प्रश्न, सन्मार्ग शब्द का विलोम है। तो सन्मार्ग शब्द का हो जाएगा कुमार्ग, कुमार्ग यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में आ चुका है ये प्रश्न। अगला है घृणा। घृणा का तो आप सभी लोग जानते हैं, घृणा का हो जाएगा आपका प्रेम, प्रेम। अगला मूर्त। मूर्त का क्या हो जाएगा? मूर्त जो हम देख नहीं सकते यानी अमूर्त, अमूर्त। ठीक है, अमूर्त हो जाएगा, अमूर्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे क्या? अनाहूत। अनाहूत बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अनाहूत तो आहूत हो जाएगा, आविर्भाव का त्रोभाव, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अमृत का विष हो जाएगा, गरल हो जाएगा और हलाहल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका समानार्थी पूछे यानी पर्यायवाची पूछे तो पीयूष हो जाता है, पीयूष, पीयूष हो जाता है। ठीक है, पीयूष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न लोक शब्द का विलोम है। तो लोक शब्द का क्या हो जाएगा? परलोक, परलोक हो जाएगा। ठीक है, परलोक। अब अगला प्रश्न सम्मुख शब्द का विलोम क्या होता है? विमुख होता है। अगला प्रश्न है वक्ता शब्द का विलोम है। तो वक्ता एक तो होता है वक्ता जहाँ पे जैसे मीटिंग कहीं चल रही हो तो वहाँ बोलता है वक्ता, और जो सुनने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? श्रोता। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है आवृत। आवृत का क्या हो जाएगा? अनावृत। आवृत का हो जाएगा अनावृत। ठीक है, अनावृत, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो सही पूछ रहा है, सही कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे भद्र का अभद्र हो जाएगा। ठीक है, भय का साहस हो जाएगा, एकदम ठीक है। मूढ़ का ज्ञानी हो जाएगा। मान्य का अमान्य होना चाहिए, यहाँ पे अमान्य ना कि धान्य। तो अमान्य होता है यहाँ पे सही, यहाँ पे धान्य इसलिए गलत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? ये भी सेम वैसा ही है, जो नहीं है वो बताना है आपको। यहाँ पे जब आप परीक्षा हॉल में जाएँ तो नहीं पे अंडरलाइन कर लेना है ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सदाचारी का दुराचारी होता है, सम का विषम होता है, समर्थक का विरोध,
सदाचारी का क्या हो जाएगा, सदाचार है। अगर यहाँ पे सदाचारी होता तो दुराचारी आता, सदाचार का हो जाएगा आपका दुराचारी नहीं होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बर्बर, तो बर्बर का क्या हो जाएगा आपका सभ्य। एक होता है बर्बर, एक होता है सभ्य, तो बर्बर का सभ्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, बर्बर दुर्बल का सबल, निर्मल का मलिन और सुंदर का कुरूप हो जाएगा। निष्कलुष, निष्कलुष का क्या हो जाएगा कलुष, कुख्यात का विख्यात हो जाएगा। ठीक है। कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा। अब अगला है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, तो ऐहिक का क्या हो जाएगा पारलौकिक। एक होता है ऐहिक, एक होता है पारलौकिक, तो पारलौकिक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आकर्षण, तो आकर्षण का क्या हो जाएगा विकर्षण, विकर्षण, आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। 107 नंबर प्रश्न का विकर्षण हो जाएगा। अब अगला है आपका, अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है, तो सरल का कौन सा विलोम शब्द नहीं है ये बताना। तो यहाँ पे हो जाएगा निरर्थक, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो वो होता है निरर्थक। अगला, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताएं, तो अमृत का क्या हो जाएगा विष, जो कि आप सब लोग जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, तो विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है ये बताना। पौराणिक का प्राचीन, तो ये दोनों ही समानार्थी हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पौराणिक का प्राचीन, यही वाला एकदम सही हो जाएगा। ये नहीं है विलोम, दोनों आपस में विलोम नहीं है। बाकी सब कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, उग्र का सौम्य, ध्वंस का निर्माण, तो ये हो जाएगा पौराणिक प्राचीन। अब अगला, तामसिक का विलोम क्या होगा, तो तामसिक का विलोम क्या होगा सात्विक हो जाएगा। ठीक है, सात्विक। अब यहाँ पे देख लेते हैं सारे ही विलोम, तामसिक का सात्विक हो जाएगा, अभय का भयभीत हो जाएगा, दृढ़ का अदृढ़ और सामिस का निरामिस हो जाएगा। अब निम्न में लिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा, तो अमृत का विलोम क्या होगा ये बार बार आ रहा है, आपको देख के जाना है विष। अब अगला है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा, तो निंदा का विलोम क्या होगा ये बताना है आपको। तो निंदा का विलोम क्या हो जाएगा स्तुति हो जाएगा, यहाँ पे स्तुति हो जाएगा। ठीक है, निंदा का विलोम स्तुति। अगला है आकाश, तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, तो आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल, पाताल। बाकी हम देख लेते हैं, आकाश का हो जाएगा पाताल, अनर्थ का अर्थ और अनक का अघ हो जाएगा। ठीक। अगला, पृथ्वी का विलोम बताइए, तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा आपका आकाश, पृथ्वी का हो जाएगा आकाश। गोचर का क्या हो जाएगा गोचर का हो जाएगा अगोचर। ठीक है, लौकिक का अलौकिक। संतोष महाधन है, तो संतोष यहाँ पे बताना है आपको, जो है अंडरलाइन, अंडरलाइन क्या है यहाँ पे संतोष है, तो संतोष का क्या हो जाएगा असंतुष्ट, असंतोष, जिसे संतोष ना हो असंतोष हो जाएगा। यहाँ पे जटिल, जटिल का क्या हो जाएगा सरल, जटिल जो कि बहुत कठिन हो, और सरल एकदम सरल। ठीक है। अगला है आपका स्तुत्य, तो स्तुत्य का क्या हो जाएगा हेय। ये आप अंडरलाइन करके और अपनी नोटबुक में भी नोट करते जाएं, क्योंकि अगर स्तुत्य आ जाएगा, बाकी तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर स्तुत्य आ गया तो आप गलत कर सकते हैं, तो हे हो जाएगा इसका। जड़ का क्या हो जाएगा, जड़ का हो जाएगा चेतन, जड़ का चेतन। और बाकी आप देख सकते हैं इस पर। अगला है लौकिक जगत की माया में फंसे सभी फंसे हुए, तो लौकिक क्या हो जाएगा आपका अलौकिक हो जाएगा। यहाँ पे अंडरलाइन वाले पार्ट का बताना, तो लौकिक का हो जाएगा अलौकिक। कुटिल का सरल और सांसारिक का पारलौकिक। आप अपनी नोटबुक में ये सारे ही विलोम शब्द नोट करते जाइए, यही रिपीट होते रहते हैं बार बार विभिन्न परीक्षाओं में यूपी SSC की। तो श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर। अब यहाँ पे क्या बताना विलोम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विरक्ति हो जाएगा। ठीक है, अनुरक्ति का क्या हो जाएगा, अनुरक्ति का क्या हो जाएगा विरक्ति, अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति। ठीक है, अगला देखते हैं अब, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, तो घात का प्रतिघात हो जाएगा। अब क्या है, प्रसारण का संकुचन हो जाएगा, शाश्वत का सदैव, शाश्वत का सदैव नहीं होगा, तो यही हो जाएगा। ठीक है, सी
ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला रिजु, रिजु का क्या हो जाएगा? वक्र, जो कि आप सब लोग जानते हैं, रिजु का हो जाएगा वक्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, व्यास, तो व्यास का क्या हो जाएगा? समास, व्यास का हो जाएगा समास। वैमनस्य, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा, तो वैमनस्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सोमनस्य हो जाएगा। अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप है, तो अनभिज्ञ का जो कुछ भी नहीं जानता, अभिज्ञ जो जानता है, तो भिज्ञ हो जाएगा इसका, ठीक है। अनभिज्ञ का विलोम पूछा है तो भिज्ञ हो जाएगा यहाँ पे, अभिज्ञ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी अभिज्ञ बता रहा है लेकिन भिज्ञ होगा, ठीक है। हर्ष, हर्ष का क्या हो जाएगा? आपके विषाद हो जाएगा, हर्ष का विषाद हो जाएगा। भारतीय लोक जीवन में योग, योग को अति महत्वपूर्ण समझा गया, तो योग का क्या हो जाएगा? भोग हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, योग का भोग हो जाएगा। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है, उसका उत्तरीय, तो उत्तरीय का क्या हो जाएगा? उत्तरीय का हो जाएगा आपका अधोवस्त्र, अधोवस्त्र। उत्तरीय एक प्रकार के कपड़े को कहते हैं जो कंधे पर रखा जाता है, अतः इसका विलोम अधो वस्त्र हो जाएगा, जो कमर के नीचे पहना जाता है, जैसे धोती और लुंगी। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी, ओजस्वी चेहरा, तो ओजस्वी का क्या हो जाएगा? कांतिहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला, जैन मत को मानने वालों को श्वेतांबर बड़ी संख्या में हैं। जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, तो श्वेतांबर का क्या हो जाएगा? आपका दिगंबर। श्वेतांबर कहते हैं उन्हें जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो कि वस्त्रों को पहनते ही नहीं है, तो दिगंबर हो जाएगा। अगला है, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे, तो कृपण यानी दानी, जो बहुत ज़्यादा दान करता है उसे कहते हैं दानी। और अगला, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, तो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा? आपका कनिष्ठ, जो कि हम बता चुके हैं पहले ही एक बार। उद्दत का क्या हो जाएगा? आपका विनीत हो जाएगा उद्दत का। तो आप ये सब नोट करते चलिए, क्योंकि 24 जुलाई को जो परीक्षा होने वाली है उसमें यही प्रश्न मिलने की प्रबल संभावना है। अगला है, विपरीत अर्थक शब्द चुनिए, यानी कि विलोम शब्द चुनिए, तो शोषक का क्या हो जाएगा? पोषक, शोषक का पोषक हो जाएगा। अब अगला है, प्रसारण का विलोम शब्द है, तो प्रसारण का क्या हो जाएगा? आकुंचन। ये भी एक बार प्रश्न आ चुका है, ये दोबारा रिपीट हुआ है। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने, तो कर्कश का क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विनम्र होना चाहिए। कर्कश का हो जाएगा मधुर। कर्कश यानी कड़वा, जो कड़वा बोलता है, और मधुर मीठा, तो यहाँ पे हो जाएगा मधुर, मधुर, ठीक है। श्री गणेश, श्री गणेश को क्या कहते हैं? श्री गणेश बोलते हैं जो अगर काम कोई प्रारंभ करते तो श्री गणेश कहते हैं, और जब काम को ख़त्म करते तो इतिश्री बोलते हैं, ठीक है। तो इतिश्री, श्री गणेश का इतिश्री हो जाएगा। अगला है, उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए, तो अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन, प्राचीन हो जाएगा। 140 नंबर है रिजु, रिजु का क्या हो जाएगा? बकरी, ये बार बार आ रहा है, इसकी आने की संभावना है। अध, अध का क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अध का यहाँ पे गलत माना था आयोग ने, तो यहाँ पे प्रश्न गलत है। अधा का विलोम ऊपरी होता है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ऊपरी हो जाएगा, ठीक है। ऊपरी हो जाएगा इसका, अधा का हो जाएगा ऊपरी, ठीक है, ऊपरी। अगला, उपकार, तो उपकार का क्या हो जाएगा? आपका अपकार हो जाएगा, उपकार का हो जाएगा अपकार। अनिवार्य, तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा? अपरिहार्य और वैकल्पिक दोनों ही हो जाएंगे, तो बी और सी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपरिहार्य। विस्तृत, विस्तृत का क्या हो जाएगा? आपका संक्षिप्त हो जाएगा, विस्तृत का संक्षेप हो जाए, संक्षिप्त हो जाएगा। उद्यम, उद्यम का आलस्य, उद्यम का आलस्य हो जाएगा, ठीक है। राजा का पर्यायवाची, नीरज कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। उन्मुख, उन्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख। और आप
लेखपाल की परीक्षा के लिए टेक्स्ट बुक का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर जो टेस्ट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और पूरे के पूरा सिलेबस को कंप्लीट करते हुए बनाए गए हैं। तो आप एक बार, अगर आपने नहीं ख़रीदा है टेक्स्ट बुक, तो आप एक बार ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। आविर्भाव का क्या हो जाएगा आपका? तिरोभाव हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अगला उन्मूलन, 148 नंबर। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा? रोपण। उन्मूलन का रोपण। अगला है उद्यत। उद्यत का क्या हो जाएगा? उद्यत का सही विपरीतार्थक, तो उद्यत का हो जाएगा विनीत। ये भी एक बार आ चुका। चिरंतन शब्द का, चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो चिरंतन का हो जाएगा नश्वर। नश्वर। बाकी आप इसमें देख सकते हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द है, तो ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त। अब जैसे रोगग्रस्त बोलते हैं, रोगग्रस्त यानी रोग ने हमें जकड़ लिया है, यानी कि रोग अपने कब्जे में कर रखा है। ग्रस्त यानी कि फ्री हो जाना, एकदम मुक्त। तो ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त। अगला है हास। तो हास का क्या हो जाएगा? रुदन। हास का विलोम शब्द रुदन होता है। ठीक है। रुग्ण का विलोम शब्द है, तो रुग्ण का क्या हो जाएगा आपका? स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, स्वस्थ हो जाएगा रुग्ण का। अगला प्रवृत्ति का विलोम शब्द है, तो प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा? निवृत्ति हो जाएगा। प्रवृत्ति का निवृत्ति हो जाएगा। अगला है विपद। विपद का विलोम शब्द चुनिए। तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विपद का संपद हो जाएगा। संपद हो जाएगा। अगला चपल का विलोम शब्द है, तो चपल का विलोम शब्द आपको बताना, तो क्या होता है? गंभीर होता है चपल का। गंभीर। चपल का विलोम शब्द गंभीर है, जबकि गंभीर का विलोम अगंभीर या छिचला। वाचाल का विलोम मूक। चंचल का विलोम अचंचल या स्थिर। एवं उद्यमी का विलोम क्या होता है? आलस्य या फिर आलसी होता है। संपन्नता का विलोम क्या होता है? संपन्नता का होता है निर्धनता। संपन्न यानी कि जो सारे ही संसाधनों से समृद्ध है, तो उसको बोलेंगे संपन्नता। और निर्धनता जिसके पास गरीबी ही गरीबी है, तो उसको निर्धनता। अवनी। अवनी का पर्यायवाची की अगर बात की जाए तो क्या होता है? पृथ्वी होता है। पृथ्वी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होगा इसका। तो अवनी का हो जाएगा अंबर, यानी कि आकाश। तो अंबर हो जाएगा। ठीक है। कौटिल्य। कौटिल्य का क्या होगा? आर्जव। आर्जव हो जाएगा। कौटिल्य का आर्जव हो जाएगा। सदैव। सदैव का क्या हो जाएगा? वृद्ध। सदैव का वृद्ध हो जाएगा। सदैव का वृद्ध। बाकी यहाँ बिरल का सुलभ हो जाएगा, व्रत का निरत हो जाएगा, ब्रज का रज हो जाएगा। सहोदर। तो सहोदर का हो जाएगा परोदर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रस का हो जाएगा आपका हष्ट पुष्ट। क्रस का हो जाएगा हष्ट पुष्ट। अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। बाकी कृतज्ञ का कृतज्ञ होता ही है, आप जानते हैं। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो उदय शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। उदय का अस्त हो जाएगा। परोक्ष का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है। अगला उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गरल का क्या हो जाएगा? गरल का सुधा हो जाएगा। गरल का सुधा। चिरंतन। चिरंतन का नस्वर। चिरंतन का नस्वर। चिरंतन का नस्वर। अब है, इसमें से आपको गलत छांटना है, तो कौन सा है? गुण का अपगुण। देव का दानव सही। सम्मान आज्ञा, ये नहीं होगा। ठीक है। सम्मान का आज्ञा नहीं होगा। अब यहाँ पे जय पराजय, ये सही है। सार्थक निरर्थक, ये भी सही है। पतन उन्नति, ये भी सही। धर्म और पुण्य, ये गलत हो जाएगा। पाप का पुण्य होगा, धर्म का अधर्म हो जाएगा। ठीक है। कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। तो ये बता चुके हैं पहले ही। संकीर्ण का क्या हो जाएगा आपका? विकीर्ण हो जाएगा। संकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। अब आते हैं 100। अब यहाँ पे पर्यायवाची। तो पर्यायवाची हम अगले अगला जो टेस्ट, अगले जो क्लास आएगी उसमें हम पर्यायवाची प्रश्नों को लेकर आएंगे। सारे ही प्रश्न कराएंगे, जैसे कि आज हमने विलोम शब्द कराए हैं। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।
थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।